सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, माया मोह ही मोहित की नहा, ताते ज्ञान रतन हरि लीना। कि जो माया है इसने मोह के द्वारा व्यक्ति को मोहित किया हुआ है और इसी कारण जो ज्ञान रतन है वो इस माया ने हर लिया। मनुष्य के पास रतन होता है, कौन सा? हीरा। ये हीरा कौन सा है? ज्ञान का। और ज्ञान कौन सा? आत्म तत्व का ज्ञान। जब बालक पैदा होता है, पैदा होते ही वो क्या देखता है? इस संसार को। लेकिन पैदा होने से पहले जब वो गर्भ में होता है तो प्रभु से विनती करता है, हे प्रभु तू मुझे इससे बाहर निकाल और बाहर आकर मैं तेरा ही भजन करूंगा, बस इस नरक से मुझे बाहर निकाल दे। और यहां से बाहर आने के बाद ये संसार में ऐसा लिप्त हो जाता है कि भूल जाता है सब कुछ, केवल बाहर देखता है, फिर ये अंदर देखना ही भूल जाता है। और धीरे धीरे जो मार्ग था अंदर देखने का, जिससे वो आज तक देखता आ रहा था, वो मार्ग ही वो भूल जाता है बाहर आते ही उसे, क्योंकि दूसरी आंखें दिख जाती हैं। ये लौकिक आंखें इस लौकिक दुनिया को देखती हैं और जो अंदर का उसका ज्ञान था वो धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है और जो उसका हीरा था, ये हीरा उससे चोरी हो जाता है। ज्ञान रतन ये चोरी हो जाता है। तो साहिब कहते हैं, जीवन सपनों, जीवन ऐसो सपनों जैसो, जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश दियो ते, छाड़ो परम निधाना। कि भाई ये जीवन जो है ये सपने के समान है और ये जीवन और सपना दोनों एक समान है, इनमें बड़ी समानताएं हैं। अब समानता कैसे? जिस प्रकार इस संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आपके वश में नहीं है। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चाहते हैं कि ये मेरे हिसाब से हो, लेकिन वो नहीं होता। आप चाहते हैं कि मैं कम पढ़ूं फिर भी मेरे अच्छे अंक आए, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। आप चाहते हैं मैं खूब पढ़ूं और मैं अव्वल आ जाऊं, मैं प्रथम स्थान पर आ जाऊं, लेकिन क्या ऐसा होता है? क्योंकि आपका जो अधिकार है वो केवल आपके कर्म पर है। जो सामने वाला कर्म कर रहा है उस पर आपका अधिकार नहीं है। अगर उसके आपसे बेहतर, अगर उसने याद किया और बेहतर अंक आए तो बताइए इसमें दोष किसका? आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। हो सकता है आपने खूब मेहनत करी लेकिन बाकी सभी ने आपसे ज्यादा मेहनत करी तो आप सबसे अंत में भी आएंगे। तो इसी प्रकार जो सपना होता है, सपने में कुछ भी आपके वश में नहीं होता, वो अपने आप चलता है। उस सपने में क्या हो रहा है क्या नहीं आप केवल अनुभव करते हैं, लेकिन आपके वश में कुछ नहीं होता। आप उस सपने के रचयिता होते हुए भी उस सपने को बदल नहीं सकते हैं। इस संसार में जब विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान आते हैं, वो अपने आप को भगवान कहलाते हैं। लोग कहते हैं भगवान है, हाँ है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, लेकिन वो संत नहीं है। संत भगवान से बहुत ऊपर होते हैं, क्योंकि भगवान तो जो 6 ऐश्वर्यों को भोग ले वही भगवान है। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी जो इस संसार का ताना बाना बुनते हैं, ये भी इस संसार में आके इस संसार को बदल नहीं सकते हैं, चाहते हुए भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। श्री राम यहां पर आए, लेकिन क्या वो अपना वनवास रोक पाए? नहीं। क्या सीता हरण रोक पाए? नहीं। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण अगर वो चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, लेकिन वो इस युद्ध को नहीं रुकवा पाए। उन्होंने अपनी तरफ से ये भी कहा कि ठीक है तुम आधा राज्य मत दो, मात्र 5 गांव दे दो।
फिर भी युद्ध नहीं रोका। दुर्योधन ने इसके लिए भी मना कर दिया, क्योंकि भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण किसी के कर्म पर अधिकार नहीं रखते। कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य का स्वयं का होता है। इसीलिए उन्होंने गीता में बाद में यह कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करने का अधिकार मनुष्य का है, लेकिन फल की इच्छा करने का नहीं, क्योंकि फल तो वैसा ही मिलेगा जैसा कर्म किया। और जब सारे विधान, सारे योग एक साथ दृष्टिगोचर होंगे, जिस समय आपका फल मिलना होगा, फल तो तभी मिलेगा। फल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपने कर्म किया है। ये कर्म का विधान है। तो साहिब यही बताते हैं कि ये जीवन सपने के समान है, जहां पर आप स्वयं रचयिता होते भी इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज, इस संसार में जिस प्रकार आप जो भी कमाते हो, लगे रहते हो, आप इस माया के चक्कर में लगे रहते हो। कभी मुझे ये चाहिए, कभी वो चाहिए, धन चाहिए, महल चाहिए, अच्छे गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, इकट्ठा करते हैं ना। जो 1000 कमाता उसे लाख चाहिए, जो लाख कमाता उसे करोड़ चाहिए। भूख कभी नहीं मिटती, जोड़ते जाते हैं, लेकिन अंत में जब चले जाते हैं यहां से, सब यहीं धरा रह जाता है। कोई साथ ले जाता है? नहीं ले जा पाता, कोई भी नहीं। ठीक इसी प्रकार जैसे सपने में आप कितने ही धनवान हो जाएं, लेकिन जब सपना टूटता है, क्या धन आपके पास होता है? नहीं होता। तो दोनों में देखिए कितनी समानता है। तो सपना हमें इस संसार की नश्वरता का संदेश देता है। इसीलिए साहिब ने कहा, जीवन ऐसो सपनों जैसो, जीवन सपन समाना। लेकिन अब इस जीवन के सत्य को जाना कैसे जाए? बोले गुरु उपदेश। जब गुरु उपदेश देंगे, और कौन से? जो शब्द गुरु। अब शब्द गुरु कौन है? कुछ दिन पहले भेद बताया था आपको गुरु का। तो क्या बताया था? एक प्रकार के गुरु थे जो ज्ञान प्रकाशी गुरु होते हैं, वो है शब्द गुरु। तो जब आपको ज्ञान प्रकाशी अर्थात शब्द गुरु मिलते हैं, तो उनके उपदेश से आप इस सारी चीजों को, इन सारे जो भ्रमजाल है, इनको आप परख के और इसका त्याग कर सकते हैं। जिस दिन परख लिया, हृदय से परख लिया, उस दिन त्याग अपने आप ही हो जाता है। कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, वो दिल से ही त्यागा जाता है। जिस दिन इस संसार की नश्वरता, इसका स्वार्थ आपको समझ में आ गया, उस दिन आप इसमें नहीं फंसोगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं माया छोड़ दो, मैं तो कहता हूं नहीं छोड़ो। ये मेरा अनुभव है। मत छोड़ना इस माया को, क्योंकि माया अपने आप ही छूट जाएगी। क्योंकि जब तक माया को भोगोगे नहीं, तब तक रहेगा, अरे पता नहीं इसमें कितना सुख था, कितना आनंद था। जो लोग कहते हैं कि हमारा विवाह नहीं हुआ जी, ये ऐसा लड्डू है, जो खाता है वो पछताता है, और जो नहीं खाता वो ललचाता रहता है। इसीलिए विवाह करो, ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसा लड्डू है। नहीं तो आपको ये रहता, अरे नहीं, हम तो जो है विवाह किए बगैर ही रह गए, पता नहीं कितना आनंद होगा, देखो कितने सुख से रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो माया है, इस माया से भागो मत। क्योंकि कबीर साहब स्पष्ट कहते हैं कि माया से आप भाग ही नहीं सकते। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, माया और छाया दोनों एक जैसी है। लेकिन इस बात को कोई बिरला ही समझ पाता है, और जो इस बात को समझ गया वही वास्तव में ज्ञानी है। कैसे हैं दोनों एक जैसी? जिस प्रकार जीवन और सपना एक जैसा है, ऐसे ही माया और छाया एक जैसी है। जिस प्रकार सपने का धन आप वास्तव में नहीं ला पाते, इसी प्रकार इस जीवन का धन भी आप वास्तव में इस मृत्यु लोक से जब जाते हो तो साथ नहीं ले जा पाते। ठीक इसी प्रकार माया और छाया भी है, कि जैसे आप माया के पीछे पीछे भागते हो कि मुझे ये मिले, मुझे ये माया मिल जाए, लेकिन क्या मिलती है? नहीं मिलती। माया आपको ललचाती हुई आगे आगे भागती है, लेकिन माया आपको नहीं मिलती।
ठीक इसी प्रकार जो परछाई होती है, आप उसको पकड़ने के लिए आगे आगे भागिए तो वो आपके और आगे आगे भागेगी। लेकिन यदि आप इनसे मुख मोड़ लेंगे कि भाई इनकी तरफ हमें जाना ही नहीं, तो क्या होगा? तो जैसे आप वापस भागोगे दूसरी तरफ, तो ये परछाई आपके पीछे पीछे भागेगी। ठीक इसी प्रकार जो माया है, जब माया से आप विमुख हो जाओगे और वापस भागोगे तो ये भी आपके पीछे पीछे भागेगी। और जब पीछे पीछे भागेगी तो कब रुकेगी? ये माया आपका पीछा करना तब छोड़ेगी जब आप रुक जाओगे। और जब आप रुक जाओगे तो ये ना माया आपको दौड़ाएगी और ना ही ये आपके पीछे भागेगी। ये जहां है वहीं पड़ी रहेगी। तो इस माया को अपना खेल खेलने दो। हम क्या पूरा दिन में कभी एक बार भी अपनी परछाई की तरफ ध्यान देते हैं? नहीं देते। हम कभी अपनी श्वासों की तरफ ध्यान देते हैं? नहीं देते। चल रही है अपने आप, तो हमारा कोई ध्यान ही नहीं, तो हम अपनी श्वासों से लिप्त नहीं है। हम अपनी परछाई के साथ आसक्त नहीं है। परछाई छोटी हो रही है, लंबी हो रही है, हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार जब माया है, माया से भी आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब आपको शब्द गुरु उपदेश देते हैं और वो आपको सत्य का अनुभव कराते हैं, तो ये माया अपने आप ही छूट जाती है। संसार में ही रहेंगे, इस माया को अपने साथ में ही रखेंगे, लेकिन ये मन से छूट जाती है। और जब मन से छूट गई तो तन के साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहता है, जितना कीचड़ बढ़ेगा कमल उतना ही ऊपर उठ जाएगा। लेकिन याद रखना, रहता वो कीचड़ में ही है। जिस प्रकार ये सारा संसार नश्वर है, अर्थात माया का है। क्योंकि माया क्या है? जो घटती बढ़ती है वो माया है। जो कभी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, वो माया है। तो वैसे ही हमारा शरीर भी तो माया का है ना। ये भी कभी बच्चा था, बड़ा हो गया, बूढ़ा होगा, फिर मृत हो जाएगा। जरा व्याधियां इसमें लगी रहती हैं। ये माया का है। तो ये संसार सारा माया का है। और जब ये माया का संसार है, तो बताइए इस माया के संसार को आप कैसे त्याग सकते हैं? कीचड़ से जो कमल निकल रहा है, उस कमल का अस्तित्व कब तक है? जब तक वो कीचड़ में है। और जैसे ही कीचड़ से निकालोगे वो मुरझा जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप भी जिस दिन इस संसार से अलग हो गई, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। इस शरीर के नष्ट होने पर आप अलग हो जाओगे, भौतिक रूप से अलग हो जाओगे। लेकिन विरक्त आप कमल की तरह पहले ही हो सकते हो। मन से विरक्ति आनी चाहिए। लोग सोचते हैं हम घर त्याग के और सन्यासी हो जाए, तो उससे क्या होगा? केवल तन से त्यागा, मन से तो नहीं त्यागा। और जब मन से त्याग देते हैं, फिर तन चाहे लिप्त रहे चाहे नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए चलते हैं, फिर आपकी आवश्यकताएं पूरी होती है। लेकिन जब तक आप आसक्त हैं, तब तक आप अपनी ऐश के लिए, सुख सुविधाओं के लिए दौड़ते हैं। क्योंकि आवश्यकताएं तो परमात्मा सभी की पूरी करता है। तो यही साहिब ने बताया कि शब्द गुरु जो है, उसके उपदेश से आप इस चीज को समझ पाओगे। साहिब कहते हैं कि ज्योति ही देख पतंग हुल से, पशु नहीं पेख है आगी, काम क्रोध नर मुग्ध परे हैं, कनक कामनी लागी। क्या कहा? कि जिस प्रकार एक पतंगा होता है, वो क्या देखता है? ज्योति, कि भाई अग्नि जल रही है, और उसके प्रकाश को देखकर वो उस पर आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित होकर उसके चारों तरफ मंडराना शुरू कर देता है। केवल एक झल लगती है उसको, एक झल, उसका पैर जले या फिर उसका पंख जले, हल्की सी एक चिंगारी। उसके बाद उसको दर्द तो होता है कि हाँ जलन होती है कि कुछ जला। वो वहां से अब समझ गया कि ये मुझे जला रही है। वो भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन माया जिस प्रकार जीव को नहीं छोड़ती, इसी प्रकार अग्नि उसे नहीं छोड़ती।
क्योंकि अब उसका जो एक पंख जल गया है, अब वो अपने बिना उस पंख के उड़ नहीं पाता है और धीरे धीरे चक्कर खा के उसी अग्नि में गिर के स्वाहा हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो इससे पहले कि ये माया अपनी झल अपनी अग्नि से आपको जलाए, इससे भाग लो। लोग कहते हैं कि कभी भोगने को कहते हैं, कभी भागने को। भोगने और भागने में फर्क नहीं है ज्यादा, केवल ऊपर की एक मात्रा का फर्क है। इसी प्रकार भोगना और भागना वास्तव में भी उसमें बहुत कम फर्क है। एक व्यक्ति है जो आसक्त होकर भोग रहा है, एक व्यक्ति है जो अनासक्त होकर भोग रहा है। जो अनासक्त होकर भोग रहा है वही वास्तव में भागा है। जो भौतिक रूप से भागा वो भागा नहीं है, क्योंकि उसके मन में अभी भी माया है। लेकिन जो अनासक्त हो गया, उसके मन से माया निकल गई, केवल तन के साथ माया है, वो वास्तव में भागा है। तो साहिब कहते हैं कि देखिए, जिस प्रकार अग्नि में एक पतंगा जल के गिर जाता है, लेकिन फिर भी जो मूर्ख ये मनुष्य है, ये पशु की तरह उसकी तरफ दौड़ता रहता है। ये कम से कम जंगल के ही पशुओं से सीख ले। जंगल का पशु क्या बोला कि पशु नहीं पेख है आगी, कि पशु जो होता है ना, वो अग्नि के पास नहीं जाता, वो उस अग्नि की तरफ नहीं देखता, वो भाग लेता है। जंगल में आग लगती है, सभी पशु भाग लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये अग्नि उन्हें जला देगी। लेकिन इंसान इतना विवेकी होते हुए भी उन पशुओं से समझता नहीं है कि ये माया रूपी भी तो अग्नि ही है ना। काम है, ये काम भी एक अग्नि है। क्रोध है, ये भी एक अग्नि है। मोह है, ये भी एक अग्नि है। तो वही साहेब कहते हैं कि काम क्रोध नर मुग्ध पड़े हैं, कि ये नर मोहित हुआ पड़ा हुआ है। कभी ये क्रोध में जलता है, कभी ये काम वेग में जलता है, लेकिन ये जल रहा है। जिस तरह पतंगा जलता है अग्नि में, ये वैसे जल रहा है, लेकिन ये फिर भी उसके मोह में फंसा हुआ है। कहीं ये कनक अर्थात धन के पीछे भाग रहा है, और कहीं कामनी अर्थात स्त्री के पीछे भाग रहा है। ये नारी के पीछे भागता है, कभी ये धन के पीछे भागता है, और वहीं पर ये मर जाता है। इस संसार में इस कनक और कामनी के पीछे भाग भाग के मर जाता है। कबीर साहेब अपने एक दोहे में कहते हैं, एक कनक एक कामनी दो लंबी तलवार, देखत ही घायल करे पहुंचे कोई न पार। कि जो कनक है सोना, और सोना कहिए, कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धन भी होता है। उस समय तो स्वर्ण मुद्राएं भी चलती थी, वहीं अलग अलग सिक्के चलते थे। तो जो धन है और जो स्त्री है, ये दोनों तलवार है, दो धारी तलवार है। ये अगर आप कहीं से भी पकड़िए, ये आपके हाथ को काटेंगी ही काटेंगी। तो इसीलिए जितना हो सकता है बच जाइए, क्योंकि ये किसी को नहीं देखती। क्या अपनी क्या और की दोनों बुरी बलाए, कि जो जैसे अग्नि घर बाहर की देवे हाथ जलाए। कि अग्नि चाहे अपने घर की हो चाहे बाहर की घर की, अगर उसमें हाथ डालोगे तो हाथ अवश्य जलेगा। ऐसा नहीं है घर की अग्नि शीतलता देगी, जलाएगी नहीं। अरे नहीं, ये तो अपने घर का आदमी है, नहीं, वो जलाएगी। और बाहर वाली बोले अरे ये पड़ोसी है, जलाओ इसको, ऐसा नहीं। अग्नि तो कोई भी हो वो जलाएगी। ठीक इसी प्रकार चाहे नारी अपनी हो चाहे दूसरे की, जो कामनी है अपनी हो या दूसरे की, वो वासना पैदा करती ही करती है मन में, और वहीं पर व्यक्ति फंसता भी है। तो इसलिए जितना हो सके भाग जाइए। अगर नहीं भागे तो फिर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। साहिब कहते हैं कि सैयद शेख किताबें निरखे पंडित शास्त्र विचारे, सतगुरु के उपदेश बिना तुम जाके जीव ही मारे। कि भाई जो सैयद होते हैं, शेख होते हैं, मुसलमान होते हैं, कुरान को देखते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, उनमें क्या इल्म है, क्या ज्ञान लिखा है, वो सब कुछ पढ़ते हैं।
और पंडित जो हैं वे सारे शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद करते क्या है? जब तक उन्हें सतगुरु का उपदेश नहीं मिलता, वे पंडित की जो शास्त्र है और जो मुसलमान की जो किताबें हैं, शेख सैयद की जितने कुरान है, वो सब के सब फिर व्यर्थ हैं सतगुरु के उपदेश के बिना। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो कोई भी जीव हिंसा नहीं करता, लेकिन सतगुरु का उपदेश नहीं मिला, इसीलिए वे जानबूझकर हिंसा करते हैं। दुर्गा को मुर्गा और देवी को बकरी चढ़ाओ बोले इनकी बलि। और खाता कौन है? क्या देवी खाती है? नहीं, खाते हैं यही चढ़ाने वाले ही। जो चढ़वाते हैं वो खाते हैं अपने जीव के स्वाद के लिए। जो बकरा कटवाया जाता है, चाहे बकरीद हो चाहे रमजान हो, कभी भी हो, बकरे कटते हैं और खाते हैं। क्या कुरान में लिखा है कि बकरा काटो? कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं ये शब्द नहीं लिखा है, लेकिन लोग काटते हैं सब अपने जीव के स्वाद के लिए। तो साहिब यही तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हें सतगुरु का उपदेश नहीं मिला। अगर सतगुरु का उपदेश तुम्हें मिला होता तो तुम ये सब करते ही नहीं। अब जब कर दिया है तो माया के फंदे में फंस गए हो, और जब कर दिया है तो उसका कर्म का कर्म फल तो अब तुम्हें भोगना ही होगा। अब चाहकर भी इससे बच नहीं सकते हो, क्योंकि अब कर्म कर चुके हो, और कर्म करने का ही केवल तुम्हारा अधिकार था। कर्म फल पे तो तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं कि वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब कौन सी जूनी मिलेगी? अब तुम मुर्गा बन के कटोगे, या बकरा बन के कटोगे, या कुछ और बन के कटोगे, लेकिन अब कटना पड़ेगा, क्योंकि काटा है, मारा है तो मरना ही पड़ेगा। जिस प्रकार उस जीव की मरने से पहले आत्मा तड़पती है, उसी तरह तुम्हें भी तड़पना होगा। क्या उसको नहीं दिखाई देता मुर्गे को? जब आप किसी देखना, एक दिन बैठो, जो आदमी मुर्गा काटता है एक दिन बैठो उसके सामने, और जब वो किसी मुर्गे को निकाले, जब देखना वो किसी मुर्गे को जब पकड़ता है, वो फड़फड़ा के पीछे भागता है कि किसी तरह हे भगवान मेरी रक्षा कर ले, मैं बच जाऊं, आज मेरा नंबर ना आए। लेकिन वो कहावत है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो जो बकरे की अम्मा, क्योंकि उसे पता है एक दिन ये बकरा कटेगा, तो कब तक बेचारी खैर मनाएगी, और एक दिन बकरे का भी नंबर आता है। इसी प्रकार जब बकरे को लाया जाता है काटने के लिए, तो बेचारा भागता इधर उधर, छटपटाता है। तो मुर्गा हो या बकरा, ये छटपटाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि किसी तरीके से मुझे छोड़ दिया जाए, मैं बख्शा जाऊं। वो तड़पते हैं, लेकिन क्या उस पर कोई दया करता है? नहीं करता। सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए उसे काट दिया जाता है। कहीं उसको गर्दन मरोड़ी जाती है, तो कहीं उसको उबलते हुए पानी में खौला दिया जाता है। एक एक पंख उसका उखाड़ा जाता है, और उसके बाद हम कहते हैं, बोले जी हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर बड़ी दया है। आप किसी जीव को मारकर उसके बाद अगर कुछ दान भी दे देते हैं तो क्या लाभ है उससे? क्या परमात्मा आपका दान स्वीकार करेगा? नहीं। आप जानते हैं जो आप कर रहे हैं वो गलत है, वो जीव हिंसा पाप है, और बहुत चीजें हैं, लेकिन लोग तर्क करते हैं, नहीं जी जो गाय भैंस का दूध है ये निकालते हैं, ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ये थनों से आता है, यहां से आता है, वहां से आता है। जो परमात्मा ने पीने की चीज बनाई है उसमें दोष निकालते हैं, और जिस परमात्मा ने मुर्गे बकरे इन सब को बनाया था शाकाहारी, उनको हम मार के खाते हैं। तो जरा बताइए कि क्या होगा ऐसे लोगों का? तो साहिब ये कहते हैं कि ये बिना सतगुरु के उपदेश के हुआ है, क्योंकि माया में फंसे, लेकिन सतगुरु का उपदेश नहीं समझा। अगर सतगुरु का उपदेश समझा होता तो सदना कसाई की तरह भक्त हो गए होते और पार हो गए होते। तो साहिब कहते हैं, करो विचार विकार पर हरो, तरन तरना सोई, कहे कबीर भगवंत भजन करूं, द्वितीया और न कोई। कि भाई अब भी समय है, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, बहती को बहजान दे, रहती को ले राख। साहिब बार बार कहते हैं
कि अरे जो बीत गई उसको जाने दो, क्योंकि समय किसी का सगा नहीं, समय कभी वापस लौट कर नहीं आता। जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो बचा है कम से कम उसे तो अब भी संभाल लो, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी जो गलत काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दो, तो आपका कल्याण अब भी संभव है। कम से कम इस नाव पे चढ़ जाओ। अगर पूरा रास्ता पार नहीं कर पाओगे, कम से कम आधा तो कर लोगे, आधा अगले जन्म में फिर कर लेना। लेकिन अगर शुरुआत ही नहीं करोगे तो कहां पहुंचोगे? तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई अभी भी विचार कर लो, और जो विकार हैं इन विकारों को त्याग दो, क्योंकि अगर अब विकारों को त्याग दोगे तो शायद तुम पार हो जाओ। शायद तुम्हें सतगुरु जो है वो अपना ज्ञान उपदेश देके तुम्हें शब्द का बाण लगा के और पार कर सकते हैं। लेकिन यदि तुम चलोगे ही नहीं तो सतगुरु बेचारे क्या करेंगे? सतगुरु बपुरा क्या करे, जो शिष्य माही चूक, भावे त्यो प्रमोदिये, जो बांस बजाई फूंक। कि जिस प्रकार बांस होता है ना, थोथा होता है अंदर से, फूंक मारो हवा पार हो जाएगी, बजता नहीं है। बजेगा कब? जब उसमें छेद होंगे, उसकी बांसुरी बनेगी। लेकिन यदि बांसुरी बनाने ही नहीं दो, खाली अगर तुम थोथे बांस ही रह जाओगे तो क्या बजोगे? कभी नहीं बजोगे। तो नुक्स तो तुम्हारे अंदर है, शिष्य के अंदर नुक्स है, तो सतगुरु बेचारा क्या करेगा? तो सतगुरु तो तभी आपके झोली में कुछ डाल सकते हैं जब आपकी झोली फटी ना हो, तो ही आपके पास वो ज्ञान टिकेगा। लेकिन अगर आप पहले ही अपनी झोली जो है वो इस संसार के हाथों कटवा चुके हो, फटवा चुके हो, तो क्या टिकेगा? बाजार में जाइए कुछ सामान खरीदने के लिए, बाजार लगा हुआ है, रौनक पूरी है, आपको बहुत सा सामान खरीदना है इस बाजार से, लेकिन अगर जेब ही कट गई तो फिर क्या खरीदोगे? कुछ भी नहीं। तो जेब तो आप कटवा चुके हो यहां माया के हाथों। पूंजी जितनी थी कौन सी? श्वासों की। 21,600 श्वास पूरे दिन में व्यर्थ कर देते हो। 21,600, क्या 10% भी, यानी कि 2,160 श्वास, 10% छोड़िए, 1%, 216 श्वास भी क्या आपने कभी नाम सुमरन किया? हम सोचते हैं जी 108 मनके की माला है, उसको पूरा कर ले। 108 श्वास भी करोगे तो कितना किया? आधा प्रतिशत, यानी 99.5% आपने इस संसार को दे दिया। सारी पूंजी तो लुट गई, बचा क्या? और जब कुछ बचा ही नहीं तो आखिरी समय जब आता है तो यमराज के पास जाते हो, फिर फैसला होता है, हाँ भाई बताओ। चित्रगुप्त 2 लिखवा जाके वो करते हैं, इसने क्या काम गुप्त रूप से किए और क्या इसने लोगों को दिखा कर किए। तो साहिब यही कहते हैं कि लेखा तो लिया जाएगा, तुम्हारा उद्धार होगा या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले तुम उस रास्ते पर तो चलो, विचार करो, इन विकारों को त्यागो जो माया के विकार हैं। और इनको त्यागना है मन से। और मन से कब त्यागा जाएगा? जब सतगुरु के वचन उनको सुनोगे, सतगुरु के ज्ञान को सुनोगे। क्या साहिब ने कहा है, जब उस उपदेश को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो कैसे त्यागोगे? जब तक अनुभव नहीं करोगे कि सारी उम्र हो गई मुझे कनक और कामनी को भोगते भोगते, क्या हुआ? सोने को, धन को भोगते भोगते मेरा लालच ही तो बढ़ा है, घटा तो नहीं। पहले भी मैं 2 रोटी 4 रोटी खाता था, आज भी वही खा रहा हूं, लेकिन फिर ये धन कहां गया? मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ इस शरीर को आराम देने के लिए लगाया। वो शरीर जिसे कि मैं जवान होने से नहीं रोक सका, अब जवानी आ गई तो मैं बूढ़ा होने से नहीं रोक पा रहा हूं। उस शरीर के आराम के लिए लगाया, इस शरीर के स्वाद के लिए लगाया, इस चमड़ी के स्वाद के लिए लगाया, इस जिह्वा के स्वाद के लिए लगाया। शरीर के कानों को क्या चीज अच्छी लगती है, उन चीजों को सुनने के लिए लगाया। शरीर को क्या अच्छा दिखाई देता है, इन आंखों को, इन चमड़ी की आंखों को हमने उसके लिए लगाया। तो इस चमड़ी के लिए हमने अपने सारी श्वास रूपी जो धन था वो व्यर्थ कर दिया।
अपने लिए क्या रखा? मैं तो शरीर नहीं हूं। अगर मैं शरीर होता तो मैं मर क्यों जाता हूं? अगर मैं शरीर होता तो फिर विचार कौन करता है? मैं अपने आप को अपने वश में क्यों नहीं रख पाता? मैं किसके कहने पे चलता हूं? मैं नहीं भी चाहते हुए सही मार्ग पे नहीं चलता, मैं गलत मार्ग पे चल देता हूं। अगर मैं शरीर हूं तो जो बालक है वो बालक भी तो शरीर है ना। वो बालक पढ़ाई की तरफ क्यों नहीं चलता? वो खेल की तरफ क्यों चल देता है? उसका मन क्यों उछलता है? क्यों मैं अपने मन को काबू में नहीं रख पाता? तो इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। तो मुझे ये श्वासें अपने शरीर पर व्यर्थ नहीं कर रही, ये मुझे अपने लिए उपभोग करना, इसका उपयोग करना है। तो साहिब ने यही कहा, कहें कबीर क्या कि भगवंत भज करो, कि भगवान का भजन करो। कहे कबीर भगवंत भजन करो, द्वितीय और न कोई, और दूसरा कोई नहीं, और किसी के बारे में सोचना ही नहीं, ना कोई देवी ना कोई देवता, द्वितीय और न कोई। क्योंकि जहां दूजा है वहीं पर द्वैत है, और जहां द्वैत है वहीं पर दुविधा है, और जहां दुविधा है वहीं पर बंधन है। तो इसीलिए साहिब ने कहा, सिवाय उस भगवंत के। भगवंत कौन? यहां भगवान नहीं कहा, क्या कहा? भगवंत। ये मालिक के लिए कहा गया कि सिवाय उस परमात्मा के भजन के और किसी के बारे में भी ना सोचना है ना समझना है। जब बहुत से लोगों का प्रश्न आता है, बोले जी काम करते करते हम भजन कैसे करें, सुमिरन कैसे करें, काम तो वहां, ध्यान तो वहां लगा रहता है। हम जब अपना काम करते हैं, जब किसी के प्रति प्रेम होता है तो हमारा ध्यान वहां रहता है, लेकिन हम काम करते रहते हैं। जब हमारे मन में कोई पीड़ा होती है तो हम काम करते रहते हैं, लेकिन मन में जो है बड़ा दुख रहता है, क्योंकि याद दिल से किया जाता है। इसी प्रकार मालिक को दिल से याद करो, दिल से सुमिरन करो उसका, और बाकी जितना जो भी कुछ काम है वो तो संसार का है। भौतिक काम इन भौतिक हाथों से कीजिए और सुमिरन मन से कीजिए, तो अपने आप ही सुमिरन भी होगा और काम भी होगा, और धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन जब पड़ेगी, जब उसके प्रति प्रेम होगा। अब प्रेम तो है नहीं। हम किसी व्यक्ति को तब ज्यादा याद करते हैं जब हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या हो, द्वेष हो। वो 24 घंटे हमारे दिमाग में बैठा रहता है, हमारे दिल दिमाग में छाया रहता है। या फिर किसी के प्रति हमें अटूट प्रेम हो, तब हम हमेशा उसी को याद रखते हैं, उसे एक पल के लिए नहीं भुलाते। तो बस यही चीज है, जिस दिन मालिक के प्रति प्रेम होगा उस दिन अपने आप ही सुमिरन भी होगा और काम भी होगा। और यदि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपके मन में प्रेम हुआ ही नहीं है अभी। और जब प्रेम नहीं हुआ तो बताइए फिर सुमिरन कहां से होगा और पार कहां से होगे? इसीलिए प्रेम जगाइए। और प्रेम कहां से जगेगा? प्रेम तभी जगेगा जब हम उस प्रभु के गुणगान को सुनेंगे, जब हम सत्संग को सुनेंगे, जब हम प्रभु की महिमा सुनेंगे कि उसने हमारे लिए क्या किया, वो अपने भक्तों के लिए क्या क्या करता है। तब इस चीज का हमें एहसास होगा, अन्यथा हमें इसका एहसास नहीं होगा। और क्योंकि हमारा प्रेम संसार में है, समझ लीजिए आपका मन जहां भाग रहा है आपका प्रेम वहीं है। क्योंकि जिसमें आपका प्रेम होता है मन वहीं भागता है। बच्चे का प्रेम होता है खेल में तो वो खेलने की तरफ भागता है। बच्चे का मन होता है मिठाइयों के लिए तो इसलिए वो मिठाइयों की तरफ भागता है। वो रोता रहता है, क्यों? उन चीजों को याद करके जो पापा ने दिलाई नहीं, क्योंकि उसका प्रेम पापा में नहीं उसमें है। लेकिन हाँ, जब दोनों में से तुलना करनी हो, किसी एक को चुनना हो, तब पता लगता है उसका प्रेम किस में है। ठीक है जी। तो इसी प्रकार मनुष्य के सामने भी वो परमात्मा दो विकल्प रख देता है कि लो तुम्हारी परीक्षा हो रही है, बताओ तुम्हारा प्रेम किस में है, मुझ में या माया में। और हम माया को चुन लेते हैं। एक बार एक प्रश्न पूछा एक शिक्षक ने लोगों से कि भाई यदि आपके पास 21,600 रुपए हैं और एक चोर आता है, आप अपने पैसे गिन रहे हो
और उसमें झपट्टा मारता और 100 का नोट जो है लेके भाग जाता, तो आप क्या करोगे? आप अपने उस 21,000 को वहीं पर छोड़ के और भागोगे उसके पीछे कि वो तुम्हारे 21,600 और लूट ले, या तुम सोचोगे कि चलो ठीक है वो चले गए, हम बाकी के अपने 21,500 उनको संभाल के रखेंगे? तो एक चतुर था, उसने जवाब दिया, बोला जी हम उसे तो डालेंगे जेब में। बोले जेब में तो तुम डाल ही नहीं सकते, तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई जेब नहीं है, और अगर तुम भागे तो वो तुमसे ताकतवर है और वो तुम्हें लूट लेगा। बोले जी हम किसी भी तरह कोशिश करेंगे 100 रुपए वहां से मिल जाए और यहाँ 21,600, और हम पुलिस को फोन कर देंगे, पुलिस से कहेंगे वो ला के देगी। बोले 100 रुपए पुलिस तुम्हारी ढूंढने आएगी? नहीं, तुम ना उस चोर को जानते हो, और जानते भी हो तो तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वो 100 रुपए तुम्हारे हैं? वो तो लेकर हजम कर जाएगा जब तक पुलिस आएगी, वो इसी चीज का इंतजार करेगा। तो लोगों ने, जो बहुत से ज्यादातर लोग थे, उन्होंने ये उत्तर सुनने के बाद कि कहा कि हम 21,500 रुपए को बचा के रखेंगे और 100 रुपए को जाने देंगे। शिक्षक ने कहा लेकिन ये वास्तव में होता तो नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में तो यही होता है कि 21,500 जो हमारे हैं रुपए, हम उन्हें बर्बाद कर देते हैं। बोले नहीं जी ऐसा कैसे? तो शिक्षक ने बताया कि 21,600 है तुम्हारी श्वासें, उन श्वासों में से अगर 100 श्वासें भी ऐसी हुई जिसके अंदर तुम्हें कुछ बुरा लगा, किसी ने तुम्हें कुछ कहा, तो तुम्हें 21,500 जो तुम्हारी श्वासें हैं, उन 21,500 श्वासों को तुम व्यर्थ कर दोगे सिर्फ उन 100 श्वासों की चिंता में जिसमें तुम्हें किसी ने कुछ बुरा भला कहा, या जिसमें तुम्हें ठेस पहुंची, जिसमें तुम आहत हुए। तुम केवल उसे याद रखोगे और उसे याद करने के चक्कर में तुम 21,500 श्वासें व्यर्थ कर देते हो, और यही सच्चाई है। तो साहिब यही कहते हैं कि विचार करो और इन विकारों को त्यागो। खूंटा गाड़ के मत बैठो उस 100 श्वासों के लिए, चाहे वो 100 श्वास हो चाहे 1 श्वास हो, उसके लिए खूंटा गाड़ के मत बैठो। जो चला गया सो चला गया, बहती को बह जान दे, रहती को ले राख। जो बह गया उस समय को बह जाने दो, क्योंकि वो जल है, तुम उसे वापस नहीं ला सकते, क्योंकि पानी तो गड्ढे में ही ठहरेगा, वो ढलान की तरफ ही बहता है। तुम चाहते हो वो वापस आ जाए, वो नहीं आ सकता। लेकिन जो रह गया उसमें तो विचार कर लो, उसमें तो कम से कम प्रभु का सुमिरन कर लो। अगर सुमिरन कर लिया उसमें भी तो कल्याण हो सकता है, लेकिन सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा के साथ। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। सत साहिब।